हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है। उसमें हर दिन टेलीग्राम चैनल पे 10 एमसीक्यूज़ पोस्ट होते हैं। वो एमसीक्यूज़ रेंज करते हैं करंट अफेयर्स से लेकर उत्तराखंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें पोस्ट करे जाते हैं। ओके, हर दिन 10 क्वेश्चंस पोस्ट करे जाते हैं। आप इसको क्विज मोड में सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक डिस्कशन ग्रुप प्रोवाइडेड है, उसमें आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। या कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट सोर्सेज टू फॉलो, या कब एग्जामिनेशन कैलेंडर आने वाला है, कब है एक्सपेक्टेड न्यू नोटिफिकेशन, कब रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें आपको मिल जाती है। आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन है कि सुनने में आ रहा है, हालांकि अभी इसको ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता, बट स्टिल क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कई सारे सोर्सेज से मिल रही है, सो आई वुड लाइक टू शेयर इट विद एवरीवन। सुनने में ये आ रहा है कि इस हफ्ते आर ओ का जो नोटिफिकेशन जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, और ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द आने वाला है, तो इस हफ्ते हो सकता है आप लोगों का जो इंतज़ार है वो फाइनली जो है इंतज़ार खत्म हो जाए आपका, बिकॉज इस हफ्ते आर ओ का नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही साथ यूकेपीएससी का नया कैलेंडर भी रिलीज़ होने वाला है। तो बाकी तो समय बताएगा कि एक्चुअली रिलीज़ होता है या नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो फिलहाल यही मिल रही है। लेट अस होप दैट दिस टाइम ये इन्फॉर्मेशन सही निकले। ओके, सो आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेंटली इंडिया गिफ्टेड आईएनएस कृपाण टू विच कंट्री? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके रशिया, फ्रांस, वियतनाम या फिर सिंगापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी वियतनाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जस्टिस रोहिणी कमीशन रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, व्हाट वाज इट रिलेटेड टू? तो जस्टिस रोहिणी कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, वो किस टॉपिक पे या किस मुद्दे पर एक्चुअली वो कमीशन बना था, किस पे उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी? तो ऑप्शन हैं आपके सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजनशिप या पावर ऑफ एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रांतिवीर ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाय। अब देखिए, ये उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अमर उजाला फॉलो करते हैं तो उसमें एक न्यू सीरीज आज से स्टार्ट हुई है न्यूज़पेपर की, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 पेज के लायक उसमें इन्फॉर्मेशन आ रही है हर दिन। वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर्स भी आजकल न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होंगे, और यहाँ से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो क्रांतिवीर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, तो किसकी बात हो रही है ये? क्या वो बीडी पांडे जी थे? क्या वो मतलब बद्रीदत्त पांडे जी थे? क्या वो कालू मेहरा जी थे? क्या वो सुंदरलाल बहुगुणा थे या इंद्रमणि बडोनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कालू मेहरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवालिक एंड दून एरियाज हैव विच टाइप ऑफ सॉइल? तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्या वो ग्रे सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल है, या अलुवियल सॉइल है, या मर्टिनस सॉइल है, या लैटराइट सॉइल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, अलुवियल सॉइल। ओके, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कब आया था? ये आपका आया था यूके हाईकोर्ट एग्जाम 2015 का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या चंपावत? तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, चमोली। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2014 के पर पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदक मैग्नेसाइट रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? ये भी एक पीवाईक्यू है, वेदर इट इज इन पिथौरागढ़, देहरादून में है, अल्मोड़ा में है, या चंपावत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, पिथौरागढ़। और ये जो क्वेश्चन आया था आपका उत्तराखंड के वीडियो वीपीडीओ एग्जाम 2014 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर फॉल कहाँ लोकेटेड है? टाइगर फॉल इज लोकेटेड एट पिथौरागढ़, चमोली, चक्राता या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, चक्राता। ओके, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये भी वीडियो के 2014 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखिए, आप कहेंगे कि हम अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो के क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हो? देखो, ऐसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको उत्तराखंड के जहाँ से भी मिल जाए ना, आप उसको कवर करो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अपर पीसीएस में, अब क्योंकि देखो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो कमीशन कोशिश यही करेगा कि उत्तराखंड के थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछेगा। और अगर कोई भी एग्जामिनर है उसको बेस्ट सोर्स क्या रहेगा उसके पास? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो कि बेस्ट सोर्स अवेलेबल रहता है। एग्जामिनर को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिकॉज ऑलरेडी वो अप्रूव्ड क्वेश्चंस हैं, पहले आए हुए हैं, तो वहाँ से वो क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। और अगर थोड़ी मेहनत करेंगे भी तो ये तो सब जो फैक्ट्स हैं ना, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना, कि जैसे जो ये किसी कोई फॉल है या इनकी लोकेशन एंड ऑल, तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी ही चाहिए।
तो ये हेल्प करेगा आपका, चाहे RO की बात कर लें, चाहे लोअर PCS, चाहे अपर PCS, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, बिकॉज अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। एवरीबडी इज़ प्रिपेयरिंग। जो हमारे क्लीशे क्वेश्चंस थे, जो बहुत ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चंस थे कि उत्तराखंड कब फॉर्म हुआ, उत्तराखंड का नाम कब चेंज हुआ, कौन से ईयर में हुआ था, एंड देन हमारा कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या लोकेशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, और ये अब सभी ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। तो अब थोड़ा डेप्थ में जाएगा कमीशन इन माय ओपिनियन, तो इसलिए ये क्वेश्चंस कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग्स आर संग अमंग शेपर्ड्स ऑफ उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सा फोक सॉन्ग है जो कि शेपर्ड्स यानी कि जो अपनी कैटल को ग्रेज कराने के लिए ले जाते हैं, वो कौन सा इसमें से फोक सॉन्ग है जो गाते हैं? क्या वो जागर है, क्या वो लमन है, क्या वो बाजूबंद है, या छुरा है? तो छुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कब आया था, ये आपका PCS प्रीलिम्स 2014 यानी अपर PCS में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोक सॉन्ग्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि PYQ में कवर हुआ है। अब भतखंडे हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा या देहरादून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी देहरादून। ओके, तो ये आया था क्वेश्चन आपका यूके हाई कोर्ट एग्जाम 2015 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्मण टेम्पल इज लोकेटेड इन वेदर इट इज इन हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर देहरादून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज देहरादून में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, सॉरी ये आया नहीं है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लक्ष्मण झूला और लक्ष्मण टेम्पल में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लक्ष्मण टेम्पल जो है वो तो है आपका ऑब्वियसली देहरादून में, और लक्ष्मण झूला जो है वो आपका ऋषिकेश में आ जाता है। ओके, अगर पूछा जाए तो ऋषिकेश वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग किस तरीके से आगे की प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो देखो ऐसा है, हर दिन इसमें PYQs तो आई एम अपलोडिंग, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके आपका जॉब तो आपको मिलेगी नहीं, है ना। मेंस की तैयारी भी आपकी साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा या मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग जो है, जो भी अभी हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे अपना जो है नोट मेकिंग स्टार्ट कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि लर्निंग स्टार्ट कर दो, नोट मेकिंग अभी से तैयारी शुरू कर लो, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रीलिम्स के बाद अपने मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो टाइम क्रंच हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, कई लोगों का मेंस क्लियर हो गया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट दे वर नॉट एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर द मेंस। कई लोगों ने ये प्रॉब्लम पहले भी फेस करी थी, क्योंकि देखो ऐसा उत्तराखंड का जो मेंस है ना अपर PCS का, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अगर उसको लास्ट मोमेंट पे छोड़ोगे कि नहीं प्रीलिम्स के बाद मैं मेंस कवर करूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का कुछ ना कुछ टॉपिक डेफिनेटली छूट जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एक टॉपिक लेना है, उसमें हाफ अ पेज के लगभग आपको अपना कंटेंट तैयार कर लेना है। ठीक है, अब अगर इसमें आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उससे क्या होगा कि आप लोगों का एक नोट मेकिंग प्रोसेस में तो रहेंगे ही रहेंगे आप लोग, ताकि जब भी आपका एग्जामिनेशन हो आप लोग एक वेल प्रिपेयर्ड स्टेट में रहो। ठीक है, नोट मेकिंग से मेरा ये इसमें आपको सजेशन रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू करो कि यहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती थी, जैसे कोल, खस। तो इस तरीके के जो हैं उसमें आप लगभग 10 पॉइंट्स, पॉइंट वाइज अगर तैयार करना चाहो तो 10 पॉइंट्स, नहीं तो आधे आधे पेज की या एक एक पेज की इन्फॉर्मेशन इनके बारे में गैदर कर लो। ठीक है, ताकि आप नोट मेकिंग में इतना अभी से अपना प्रिपरेशन रख लो, नोट्स आपके तैयार हो जाएं, ताकि आपको इवेंचुअली सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना पड़े। क्योंकि देखो सिर्फ नोट्स बनाते रहोगे, लास्ट में लर्निंग भी तो करनी है ना। तो इट्स बेटर कि अभी से अपनी प्रिपरेशन जारी रखी जाए, बिकॉज देखो आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर आने वाला है। भले ही एग्जाम आपका 2024 में कंडक्ट हो जाए, लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन जोन में रहोगे, प्रिपरेशन मोड में रहोगे, तो आपके पास डेफिनेटली एक एडवांटेज रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर एस्पिरेंट्स। तो मेरा तो यही सजेशन है। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स, जो आपके व्यूज़ हैं रिगार्डिंग दिस, यू कैन पोस्ट इट यहाँ पे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी। साथ ही साथ जो आपका डिस्कशन हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं कि आगे हमें किस तरीके से चलना चाहिए। इसके अलावा ये जो ग्रुप है, इसका मकसद एक और चीज़ है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स भी इसमें शेयर करे जाते हैं, तो इसको प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी कि लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज्वाइन कर लो जा करके। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। I'll make another video and post it on the channel, so stay tuned, and always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. That's it, we'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.